हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक सोमवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। 8 नवंबर से राजधानी में हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारी की मांगों को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है। साथ ही पूर्ण रूप से स्कूल खोलने पर भी मुहर लगाई जा सकती है। बैठक में धान खरीदी और शीतकालीन सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों को लेकर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की तकनीकी हस्तांतरण के लिए MOU हुआ। ये MOU छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग और नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और MSME मंत्रालय के बीच हुआ। प्रथम चरण में राज्य के 75 चयनित गौठान में प्राकृतिक पेंट निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी। प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। CM ने इस मौके पर 2,35,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। CM का कहना है कि इस योजना के तहत वर्मी खाद की कमी दूर होगी और इससे हर साल 45 करोड़ की आय भी होगी। इस MOU पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में गोबर खरीदी बंद हो चुकी है और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के बीच MOU हो रहा है। चयनित किए गए गौठानों में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज निर्माण इकाई एवं पेंट निर्माण की इकाई के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों से प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा। वो जो सरकार जिनके गर्मी में गौठान से गोबर बह जाए, क्या बात है इस सरकार की, और उसके बाद भी ये सरकार पुरस्कृत हो, वो तो और उसमें आगे बढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है और इसी कवायद में केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और ADG नलिन प्रभात ने आज सुकमा के चिंतलनार का दौरा किया। उन्होंने नक्सल ऑपरेशन के साथ ही सड़क निर्माण जैसे तमाम गतिविधियों पर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान DIG योज्ञान सिंह, SP सुनील शर्मा और SDOP जगलगुंडा विजय राजपूत मौजूद रहे। चिंतलनार दौरे के बाद केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने CM से राज्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बेरोजगारी भत्ते और रोजगार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारी को सुनहरे सपने तो दिखाया, लेकिन उन्हें ना तो रोजगार मिला है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया। साथ ही कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। इस सरकार ने बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन न उन्हें भत्ता मिल रहा है, न उनकी नौकरी मिल रही है। और प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि बढ़ी है तो प्रतिशत में भी जो वृद्धि हुई है तो कांग्रेस के भूपेश बघेल के सरकार के कार्यकाल में, और इसलिए लगभग युवा हताश और निराश है। रायपुर में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन अब जल्द खत्म हो सकता है। कर्मचारियों को अधिकारियों और मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उनके सभी मांगों को मान लिया जाएगा। उसके बाद इसे लेकर घोषणा कर दी जाएगी।
कर्मचारियों का कहना है कि उनके मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री प्रेम साय टेकाम, खाद्य सचिव से चर्चा हुई है। चर्चा में कैबिनेट में सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि 8 नवंबर से सहकारिता विभाग के कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे लगातार अलग अलग माध्यमों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ने यही आश्वासन दिया है कि 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और 5 सूत्री मांगों को कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। और यदि 22 तारीख को किसी प्रकार हमारे 5 सूत्री मांगों पर कैबिनेट द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो 23 तारीख के सभी कर्मचारी जो है भीख मांगेंगे और भूख हड़ताल की प्रक्रिया जारी करेंगे। कोरोना को लेकर लगी पाबंदियां खत्म करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूल 100% क्षमता के साथ खोलने की तैयारी कर ली है। दरअसल पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि स्कूल खोले जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज के पास भेजा जा चुका है। सीएम की हरी झंडी के बाद स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। परमार ने कहा कि जब परिस्थितियां खराब थी तो ऑनलाइन का विकल्प चुना था, अब परिस्थितियां ठीक है इसलिए पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। सभी बच्चों को स्कूल आना चाहिए। बता दें कि पहले 20 नवंबर से ही स्कूल खोलने की तैयारी थी, लेकिन पेरेंट्स की अनुमति लेने की अनिवार्यता, स्पोर्ट्स और प्रार्थना होगी या नहीं, इस पर मंथन के कारण विलंब हुआ। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी हो सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने भी निर्णय किया है कि अब स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ में प्रारंभ करें, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ाई प्रभावित हो रही है स्कूल के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। भोपाल में कोरोना से मौत पर अब मदद राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश में ये राशि मिलेगी। कोरोना से मौत पर ये अनुग्रह राशि मिलेगी। 50,000 की अनुग्रह राशि देने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। कोविड संक्रमण से मृत्यु पर ये राशि दी जाएगी। योजना में पोस्ट कोविड मृत्यु को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को इसके लिए आदेश जारी कर दिया। सीएम शिवराज ने लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। यानी सरकार ने पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर देने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकार मिल सकेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां भी हासिल की, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने ये फैसला लिया। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए। ये कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के इन 2 महानगरों में हम कमिश्नर प्रणाली लागू करें। आज इन दोनों शहरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं और जनता को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं इंदौर और भोपाल की कि उनको एक नई कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से और बेहतर से बेहतर प्रशासन में, कानून व्यवस्था में और हम सबको ताकत मिलेगी। अपराधों को और कड़ाई से रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक था और इस प्रणाली से लागू होने से कानून व्यवस्था की स्थिति और भी अच्छी होगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अपरिपक्व मुख्यमंत्री का अपरिपक्व भरा हुआ निर्णय मानूंगा, क्योंकि बिना पूरे अध्ययन के इस तरह से राजनीतिक लालच में कमिश्नरी प्रणाली की घोषणा कर देना ये प्रदेश के हित में शायद ठीक नहीं है।
भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित मजार पर आने वाले लोगों को लेकर आपत्ति जताई है। सांसद ने कॉलेज परिसर में लोगों के अनधिकृत प्रवेश से कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ को खतरा बताया है। सांसद ने कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि MVM कॉलेज के उत्तर पूर्व दिशा में मजार पर लोगों के अवैध असमय प्रवेश और कभी कभी भीड़ जमा होने पर सुरक्षा का खतरा रहता है। कॉलेज परिसर में लोगों के अनधिकृत प्रवेश के कारण छात्र और कॉलेज स्टाफ असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे भय का माहौल रहता है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वो यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद वो दतिया के लिए रवाना हो गए। दिग्विजय सिंह ने कृषि कानून वापस लेने की बात पर कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 700 किसानों की मौत पर जवाब देना कौन देगा? किसानों को अभी तक भरोसा नहीं, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कानून को वापस लाया जाएगा। जब तक संसद में से इसका फैसला नहीं हो जाता और जब तक MSP की अनिवार्यता कानून में नहीं लाई जाती, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती। वहीं रामेश्वर शर्मा के घुटने तोड़ने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो कैसे घुटने तोड़ देंगे? कौन सा कानून है? देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन इस बीच में 700 किसान जो शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि इसको हम वापस ले आएंगे। जब तक संसद में निर्णय नहीं हो जाता और जब तक MSP की अनिवार्यता कानून में नहीं लाई जाती है, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। ये तो ऐसी बदतमीजी करते हैं कि घुटना तोड़ देंगे। अरे घुटने कैसे तोड़ दोगे? कौन सा नियम और कौन सा कानून है जिसमें आप घुटने तोड़ देंगे? और अब आइए देखते हैं बिग न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। ईमेल से भेजे गए इस लेटर में लिखा गया है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया है। कुल 30 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 10 पुराने चेहरे शामिल किए गए हैं। साथ ही 12 नए चेहरों को भी स्थान दिया गया है। 11 विधायकों ने कैबिनेट और 4 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले CM अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका कम नहीं है, जो बच गए उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका मिलता है। सब तरह से फैसला हुआ है। राजस्थान में बार बार सरकार में बदलाव आता है, लेकिन इस बार हम सरकार रिपीट करके दिखाएंगे। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल कर लिया गया है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। कांग्रेस ने फिर से सवाल किया है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीन 6 से 7 किलोमीटर भारत की सीमा में आ चुका है। सरकारी मैप में सीधा नजर आ रहा है। 60-70 घरों की तस्वीर दिख रही है। उन्होंने कहा कि चीन ने इससे पहले एक गांव भी बसाया था। कुछ और खबरें। छत्तीसगढ़ में मेडिकल PG सीट में एडमिशन के लिए 25 लाख के जमीन या मकान का दस्तावेज देना जरूरी होगा। इसके साथ ही छात्र 2 साल की ग्रामीण सेवा पूरा किए या फिर बिना शासन की अनुमति के अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेंगे। इस नियम से राज्य में MBBS छात्र आक्रोशित हैं।
नाराज छात्रों ने इस मामले में सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से मध्यस्थता करने की मांग की है। डॉक्टर्स ने कहा है कि पहले एमबीबीएस या पीजी पास आउट होने के बाद 2 साल की ग्रामीण सेवा करनी जरूरी होती थी। सर्टिफिकेट में बॉन्डेड कैंडिडेट लिखे होने के कारण वे अन्य राज्य में नौकरी भी नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार अचल संपत्ति के दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। अब छात्रों का कहना है कि ये गरीब छात्रों के लिए नई परेशानी है। इधर एमसीआई के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा है कि ये नियम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू नहीं है। बॉन्डेड कैंडिडेट है, लेकिन आप जब तक 25 लाख रुपए के ज़मीन के कागज़ जमा नहीं करेंगे तब तक हम आपको पीजी करने के लिए एलिजिबल नहीं करेंगे। और वो अपनी योग्यता से पीजी की इतनी मुश्किल से पीजी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। अब वो 25 लाख का ज़मीन नहीं है किसी के पास, तो वो फिर 25 लाख की ज़मीन का कागज़ लाएगा कहाँ से? ये तो एकदम से मजाक बना दिए है मेडिकल सिस्टम का। लेकिन अगर आप किसी से 25 लाख रुपया स्टार्ट में ही मांगेंगे और उनके पास माना कि इतनी ज़मीन और इतनी खेती बाड़ी नहीं है, उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगा? ये नियम पुराना है। इसमें बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी। 25 लाख रुपए की गारंटी मनी डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय से नियम है। इसे तुरंत बदले जाने की ज़रूरत है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में पूरा डॉक्टर प्रोफेशन इस नियम को लाने जा रहा है ताकि इसको बदला जा सके। दंतेवाड़ा में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के वेस्ट मटेरियल के डंपिंग मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। सर्वमूल बस्तरिया समाज ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। साथ ही प्रभावित इलाके के संरक्षण की मांग भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि वेस्ट मटेरियल लाने के दौरान उड़ने वाली धूल और सड़क पर गिरती मिट्टी के चलते आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि वेस्ट मटेरियल को दूसरी जगह डंप किया जाए। पूरे रोड जर्जर हो रहे हैं और धूल मिट्टी पूरे लाल मिट्टी है, उस धूल पूरे रोड में गिर रहे हैं। उस धूल के कारण से आना जाने करने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है और खांसी उत्पन्न हो रहा है उस डस्ट से। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, सर्वमूल बस्तरिया समाज जितने भी जनता है, पूरा जनता रोड में उतरने को बाध्य हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान राजधानी भोपाल की कुछ सड़कों को चमका दिया गया था, लेकिन अधिकतर सड़कों की हालत खस्ता है। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में जर्जर सड़कों को लेकर लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध किया। हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। जोर जोर से लोग हंसकर सरकार का मखौल उड़ा रहे थे। पोस्टरों में लिखा था, जनता करती है पुकार, अच्छी सड़क दे सरकार। आपको बता दें कि अरविंद विहार पेट्रोल पंप से आईसीआईसीआई बैंक चौराहे तक की सड़क खराब है। 200 मीटर के लिए 3 करोड़ का टेंडर जारी होने की खबर भी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे में लोगों के पास विरोध करने का रास्ता ही बचा है। कृपया सड़क नहीं बना पा रहे, इसके वजह से हमें टीकमगढ़ में अब तक किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही है। रविवार सुबह विपणन केंद्र गोदाम पर बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान खाद देने से मना करने पर किसानों ने हाईवे रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर एसडीएम, तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी समझाइश के बाद जाम हटवाया। अधिकारियों ने खाद वितरण की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। पिछले 1.5 महीने से किसान खाद के लिए परेशान हैं। जिले भर की सोसाइटियों में खाद का टोटा है। खाद्य के लिए किसान हर दिन चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। नायब तहसीलदार, पुलिस विभाग सब लोग यहाँ पे हैं। सब किसानों से बात की है और सबके जो लोग आज आ गए हैं या फिर किसी कारणवश आज की उनके पास पर्ची थी तो उनको कल प्राथमिकता से दिलवाएंगे। ये एक रजिस्टर में नाम नोट कर रहे हैं, सबकी डिटेल नोट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 600 बाघ हो सकते हैं, यह अनुमान वन विभाग के अफसरों का है। इसका आधार बाघ गणना में मिले प्रमाण है। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व की तुलना में इस समय बाघ अधिक दिख रहे हैं। ये ट्रैप कैमरों के माध्यम से कैप्चर हुए हैं। अभी प्रदेश में 526 बाघ, 4 चरणों में बाघ गणना का काम जनवरी 2022 तक चलेगा। पहले चरण में होने वाली गणना में भोपाल शामिल है। वन मंडल की 45 बीट में 7 दिनों तक बाघ सहित विभिन्न प्राणियों के डाटा एकत्रित किए जा रहे हैं। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां एक बाइक पर 5 लोगों की सवारी हुई है। रायपुर के रिंग रोड पर यह लापरवाही देखने को मिली। एक बाइक पर 5 सवारी चलने का वीडियो वायरल हो रहा है।
पांचों आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 6,800 रुपए का जुर्माना वसूला है। यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वायरल वीडियो जिस पर एक बाइक में 5 लोग सवारी करते नजर आ रहे हैं। रायपुर के रिंग रोड पर ये लापरवाही देखने को मिली। एक बाइक पर 5 सवारी ये चलाने का ये वीडियो वायरल हुआ है। पांचों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 6,800 रुपए का जुर्माना वसूला है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी जगह पर, इसी रोड पर और भी वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन लगातार लोग नहीं समझ रहे कार्रवाई होने के बाद भी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये एक और जो वायरल वीडियो आया है जो कि यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए इसमें साफ दिखाई दे रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये यातायात रायपुर पुलिस को जो उनका व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये नंबर मिला था, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि CG04LD7794 नंबर की दुपहिया वाहन है। उस पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 लोग बैठे हैं। मतलब ये जो गाड़ियां जो होती है 2 पहिया की, वो 2 लोगों की 2 सवारों की पासिंग होती है, उसमें पूरी तरह से 5 लोगों को बिठा के ये एक वायरल वीडियो सामने आया है। और उसमें जब ये पुलिस को मिला है कि खतरनाक ढंग से ये बाइक चलाते हुए ये रिंग रोड नंबर 1 का ही पूरा मामला है, तो जब पुलिस को ने इसको संज्ञान में लिया और जब तलाश इसमें की गई तो इसमें ये बात सामने आई कि इसमें सर्च करने पर वाइकॉम मोटरसाइकिल एंड स्कूटर के नाम से ये गाड़ी है। और जब ये पुलिस वहां पहुंची है तो वहां पे ये जो लोग थे 500 लोग, इनको ट्रैफिक थाने आने के लिए इनको बोला गया। तो ये इसमें पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इनकी बाइक जो है वो जब्त की और जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रावधान है 6,800 रुपए का जुर्माना उसमें उन्होंने ठोका है। और उसके बाद इसमें अगर बात करें तो सत्यनारायण सिंह ये जो है संतोषी नगर के रहने वाले, विनोद कुमार ठाकुर आमापारा रायपुर के रहने वाले, सोनू साहू ये सोन डोंगरी रायपुर और ललित साहू ग्राम तेंदुआ और संतोष दत्ता ये रायपुर के रहने वाले 5 युवक, और इनको गिरफ्तार करके MVF के तहत कार्रवाई की गई। ये कोई पहला वीडियो नहीं है राहुल, इससे पहले भी देवेंद्र नगर चौक पे बीच सड़क पे कार से उतरकर और हुड़दंग मचाते हुए वायरल वीडियो हुआ था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो वीडियो हैं और लोग अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अभी नए प्रावधानों के तहत काफी मोटा जुर्माना जो है वो ठोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी नहीं सुधर रहे। लेकिन एक बार फिर ये पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। जी चलिए तहसीन, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।